हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि जीएस और जीके क्वेश्चन जो है इस समय आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो उसमें से कुछ ये क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जीडी में। ठीक है, बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं और पिछले सत्र में जो हो चुके हैं उनसे भी क्वेश्चन उठा करके इसमें लिए गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन में पढ़िए क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन हमारा, कितने प्रतिनिधियों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। 343 थे, 60 थे, 72 थे, 82 थे। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से जो राइट है उसको आपको टिक करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कौन सा राइट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कौन सा सही हो जाएगा। सबसे पहले तो आप सभी लोग ये बताएं कि जो कांग्रेस की यहाँ पे बात हो रही कांग्रेस पार्टी की। ठीक है, तो कांग्रेस की जो है इसका गठन कब होता है। सबसे पहले तो बताएं हमको कि इसका गठन कब होता है। ठीक है, और जब गठन होता है तो उसमें वायसराय कौन होता है। वायसराय कौन होता है, ये दो क्वेश्चन बताएं और बताएं कि स्थापना जो है कितने प्रतिनिधियों द्वारा की गई थी। ये तीनों क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 72 सही हो जाएगा। ठीक है, कितने प्रतिनिधि थे, 72 थे। अब बात करते हैं गठन की। तो गठन कब होता है, हमारा गठन होता है 28 दिसंबर। जो 28 दिसंबर जो है 1885 को होता है। कब होता है, 28 दिसंबर 1885 को क्या होता है, इसका गठन होता है। उस समय वायसराय कौन होता है, तो आपके डफरिन जो है उस समय के वायसराय होते हैं। ठीक है, तो इनमें इसका जो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा राइट हो जाएगा। जो है 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण से जो है संबंधित है या पूछा गया है। तो अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 18 और अनुच्छेद 29 लास्ट वाला। कौन सा इनमें से सही हो जाएगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। सभी लोग इसका आंसर बताएं। और अब एक चीज और बताएं कि वो कौन से मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं, विदेशी को नहीं प्राप्त हैं। यानी मौलिक अधिकार वो कौन कौन से हैं जो सिर्फ किसको प्राप्त हैं, भारतीयों को प्राप्त हैं, विदेशी जो हैं जितने भी लोग हैं उनको नहीं प्राप्त है। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, वो कौन से जो अधिकार हैं जो कि भारतीयों को प्राप्त हैं और विदेशी को नहीं प्राप्त हैं। और दूसरा आपका हो गया कि जो भारत के जो संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिएगा, जो अनुच्छेद 29 है ये आपका राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं कौन से विदेशी को जो है नहीं प्राप्त हैं और जो अपने भारतवासियों को प्राप्त हैं अनुच्छेद। तो अनुच्छेद वाले कौन कौन से हो जाएगा, पहला हो जाएगा और 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, और आपका 19 हो जाएगा, 29 हो जाएगा और आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, 29 में अभी आपने पढ़ा क्या था, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित हमारा कौन सा है, हमारा 29 है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। 3 नंबर, अगला हमारा क्या है, सभी लोग पढ़े और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। किसके बीच में पूछा गया है, भारत और चीन के बीच में स्थित एक पहाड़ी दर्रा कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन सभी के सामने है, सभी लोग बताएं कि कौन सा हो जाएगा। सभी लोग बताएं इसका आंसर। जो आपका जोजिला दर्रा यहाँ पे दिया है ये कहाँ पे है, तो ये हमारा लद्दाख में है। कहाँ है, लद्दाख में है। जोजिला दर्रा कहाँ है, लद्दाख में है। और इसको क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, तो इसको जो लद्दाख का जो है प्रवेश द्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लद्दाख का प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार भी कहते हैं। ठीक है, लद्दाख का प्रवेश द्वार भी इसको कहते हैं। अब बताएं खैबर का दर्रा ये कहाँ है। ठीक है, ये कहाँ पे है, तो ये सब सभी को पता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। कहाँ है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। कौन सा, खैबर का दर्रा। आपके पास बचता है काराकोरम जो है। ठीक है, यानी पहला
तो ये हमारा कहाँ है, ये हमारा भारत और चीन के जो है बीच में स्थित है, यानी पहला यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंचार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सभी लोग बताएं कहाँ है। बिहार में है, जम्मू कश्मीर में है, असम में है, और यहाँ पे कौन सा था, यहाँ पे मेघालय लिखा है, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे लिखा है मेघालय। मेघालय, सभी लोग बताएं कहाँ है। मेघालय में है, बिहार में है, जम्मू कश्मीर में है, और असम में है। तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। और क्वेश्चन बताएं कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। और आपको क्या बताना है कि भारत की लंबी झील बतानी है, सबसे लंबी झील, ठीक है, कौन सी है। अगला क्वेश्चन और हमको बताएं कि और दूसरा क्या है कि सबसे बड़ी कौन सी है। ये सबसे लंबी थी और सबसे बड़ी कौन सी है, और दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है। ये दूसरा बताएंगे सबसे बड़ी, ठीक है, और तीसरा पे क्या हो जाएगा जो है दूसरी सबसे बड़ी। ये पहली हो गई, और बताएं दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है। जितने भी हैं इसका सब जो है आंसर बताएं। तो यहाँ पे देखते हैं, ये झील हमारी कहाँ पे है, तो ये हमारी है जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। अब बात करते हैं भारत की सबसे लंबी झील की, तो ये हमारी कहाँ, ये हमारी कौन सी है, और सबसे बड़ी झील कौन सी है, फर्स्ट नंबर की और सेकंड नंबर की। तो सेकंड नंबर की हमारी जो है, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट की देख लेते हैं पहले, तो फर्स्ट की हमारी चिल्का रहेगी, ठीक है, सभी लोगों ने पढ़ा होगा। और ये हमारे भारत की सबसे लंबी जो है झील यहाँ पे लिख रहे हैं, लिख देते हैं। और ये आपका इसका क्या हो जाएगा, दूसरी सबसे बड़ी झील। ये आपकी कहाँ पड़ेगी, ये आपकी आंध्र प्रदेश में पड़ेगी, आंध्र प्रदेश में पड़ेगी। कहाँ पड़ेगी, आंध्र प्रदेश में पड़ेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जूल लगभग के बराबर होता है। आपसे पूछा गया कि आपका जो एक जूल है वो लगभग कितने के बराबर है। 0.28 कैलोरी के बराबर है, 54 कैलोरी के बराबर है, 0.24 कैलोरी के बराबर है, 4.12 कैलोरी के बराबर है। इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, सभी लोग बताएं। तो एक कैलोरी बात अगर जो हम करें, एक कैलोरी, एक कैलोरी यानी कि हमारी 4.12 जूल के बराबर है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, चौथा, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मछली से जो है प्राप्त होने वाला कांड लिवर तेल किस विटामिन से जो है समृद्ध होता है, पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये भी सीजल का हमारा है। तो इनमें से दिया है ऑप्शन विटामिन ए, विटामिन बी, ठीक है, विटामिन, यहाँ पे हो जाएगा विटामिन कौन सा, अगला हो जाएगा सी, यहाँ पे विटामिन सी है, ठीक है, और यहाँ पे विटामिन डी है। कौन सा इसका हो जाएगा, तो इसका जो हमारा है, इसका हमारे क्वेश्चन ए और डी दोनों सही हो जाएंगे। पहला भी सही हो जाएगा, और डी नंबर कहाँ पे दिया हुआ है, ए और दूसरे नंबर पर डी, ये डी हो जाएगा, ए और डी, ए और पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र हैं, ठीक है। पूछा गया 7 नंबर में कि जो आपके आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र हैं। 2, 5, 3, 4, कितने हैं सभी लोग बताएं। तो कितने क्षेत्र हैं, 3 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं, 3 क्षेत्र हैं, यानी तीसरा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष इको रिट्रीट फेस्टिवल मनाया जाता है। ऑप्शन है असम, तमिलनाडु, उड़ीसा और बिहार। इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, सभी लोग बताएं। तो इसका आंसर हमारा जो है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा उड़ीसा, यानी कि जो तीसरा है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा उड़ीसा जो कि है राइट हो जाएगा। और एक चीज बताएं, और यहाँ पे और चीज देख लेते हैं। उड़ीसा, उड़ीसा का एक जो हमारा पर्व है वो बहुत फेमस रहता है, वो कौन सा है, रज, ठीक है, इसको भी हम ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं।
माई म्यूजिक माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक हैं? सभी लोग बताएं, माई म्यूजिक और माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा सही हो जाएगा? इसका हमारा जो है पहला वो राइट हो जाएगा, संजय। ठीक है, ये हमारा राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछते हैं, इनको जो पुरस्कार कौन कौन से मिले थे? ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि इनको जो है पुरस्कार कौन कौन से मिले थे। तो यहाँ पे देखिएगा 1919 में 1919 में इनको जो है भारत रत्न मिला था। इनको जो है भारत रत्न मिला। ठीक है, और कौन सा मिला है इनको? और इनको पद्म जो है विभूषण का भी मिल चुका है पुरस्कार। ठीक है, और कौन सा मिला है? और इनको जो है पद्म भूषण भी मिला है। ठीक है, ये सारे पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। और यहाँ पे देखिए, ठीक है, अब ये बताएं कि जो बिस्मिल्लाह खां जो आपके थे उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले थे? उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उनको कौन कौन से मिले थे। उनको जो है भारत रत्न भी मिला, भारत रत्न भी मिला, और एक कौन सा मिला था? और उनको पद्म विभूषण भी मिला था, पद्म विभूषण भी मिला था। और कौन सा मिला था? और इनको जो है पद्म भूषण भी मिला, पद्म भूषण भी मिला था। और एक मिला था, और इनको पद्म श्री का भी जो है अवार्ड मिल चुका था, पद्म श्री, ये भी इनको मिला था। कौन सा सही हो जाएगा? पहला हमारा जो है राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, 10 नंबर है, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स है? कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, गोवा में है, और असम में है। तो कहाँ हमारा है? सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ये हमारा कहाँ है? ये हमारा गोवा में है, यानी कि तीसरा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें, सबसे पहले बताएं कि गोवा के जो सीएम है, गोवा के जो सीएम है उनका नाम क्या है? ठीक है, और बताएं कि वहां जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी है? लोकसभा की सीटें कितनी हैं? ठीक है, ये बताएं। और आपको बताना है राज्यसभा की सीटें कितनी है। ठीक है, एक ये बताना है। और बताना है कि जो आपको गोवा मुक्त कब हुआ था। ठीक है, आपको ये बताना है कि गोवा मुक्त कब हुआ था, कब हुआ था। इन जितने भी क्वेश्चन है इन सभी का आंसर जब सभी लोग जल्दी से बताएं। और राजकीय पशु कौन सा है? राजकीय पशु कौन सा है? राजकीय भाषा कौन सी है? राजकीय भाषा कौन सी है? ठीक है, और एक पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको सभी लोग अच्छे से ध्यान रखिए कि आपका जो गोवा है ये 30 मई जो है 1927 27 को क्या हुआ था? नहीं, 1900 जो है 87 को पूर्ण राज्य बन गया था। 30 मई 1987 को यह पूर्ण राज्य बन गया था। यहाँ पे लिख लीजिए 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य बन गया। ठीक है, अब इन जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं इनका आंसर बताएं। वहां के सीएम का नाम, लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें कितनी है, सभी जितने भी क्वेश्चन है इन सभी का आंसर बताएं। तो सीएम को वहां के कौन है? तो सीएम वहां के हैं प्रमोद सावंत। कौन से है? प्रमोद सावंत जो वहां के सीएम है। और लोकसभा की सीटें कितनी है? 2 है। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 1 है। ठीक है, अब पूछा गया गोवा मुक्त कब हो जो है हो गया था, तो आपका हो गया था 19 दिसंबर
1961 को हो गया था। 19 दिसंबर 1961 को यह मुक्त हो गया था। राजकीय पशु बात करें कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए, और राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो राष्ट्रीय भाषा आपकी कोंकणी है। यहाँ पर गलत लिख दिया, कोंकणी कोंकणी लिख दिया। राष्ट्रीय, यहाँ पे राष्ट्रीय पशु कौन सा है और राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, सभी लोग बताएं। तो राष्ट्रीय भाषा आपकी कोंकणी है और राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो यहाँ पे देखें गौर। ठीक है, ये हमारे इतने आंसर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। पंखा चलाया पहले।